मेरे को इतना दिन क्यों लग गई है मेरे यूट्यूबर दोस्त बताएंगे। मैं उनके चैनल के लिंक भी दे दूंगा, जाके सब्सक्राइब कर देना उनके चैनल को। सो यो अभी क्रेजी भाई के मुंह में छाले पड़ गए हैं, इसलिए 10-12 दिन लग गए इस वीडियो को आने में। सो नाउ एंजॉय द वीडियो। उस बाद कैप्टन चैन के मुंह के ऊपर बहुत सारे पंच मारते हैं, जिस कारण से चैन के दांत भी टूट जाते हैं। लेकिन चैन अपने मुंह को बंद करता है और अपने दांत को कैप्टन की तरफ फेंक देता है। लेकिन कैप्टन उस दांत को डॉज कर लेते हैं और सीधा चैन के कमर के ऊपर एक लात मारते हैं। लेकिन चैन उन सारे अटैक्स को इंडोर कर लेता है। लेकिन कैप्टन रुकते नहीं और सीधा चैन के मुंह के ऊपर एक पंच मारते हैं। लेकिन चैन उन सारे अटैक को इंडोर करता है और सीधा कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कैप्टन उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और सीधा चैन के मुंह के ऊपर एक पंच मारते हैं। लेकिन कैप्टन रुकते नहीं और सीधा चैन के चेहरे के ऊपर 4-5 और पंच मार देते हैं, जिस वजह से चैन के बहुत सारे दांत टूट जाते हैं। लेकिन चैन भी सीधा कैप्टन के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन चैन कुछ देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि कैप्टन सीधा चैन के पीछे आते हैं और एक जोरदार अटैक चैन की पीठ के ऊपर कर देते हैं। लेकिन कैप्टन रुकते नहीं और सीधा चैन की पीठ के ऊपर और एक पंच मार देते हैं और इन दोनों अटैक से चैन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन चैन रुकता नहीं और सीधा कैप्टन के ऊपर अटैक करने जाता है। ये देखने के बाद कैप्टन अपना पंच बनाते हैं और सीधा चैन के हाथ के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे चैन को बहुत ज्यादा दर्द होता है और चैन का वो वाला हाथ भी टूट जाता है जिसके ऊपर कैप्टन ने अटैक करा होता है। और चैन का नाइफ भी नीचे गिर जाता है। उस वक्त चैन अपना टूटा हुआ हाथ पकड़ता है और कैप्टन को एक गाली बकता है। उस वक्त कैप्टन बड़ी डरावनी तरीके से बोलते हैं, अब से तुम वो नाइफ नहीं चला पाओगे जिसके ऊपर तुम्हें प्राउड था। लेकिन चैन तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये सुनने बाद चैन हंसते बोलता है, तुम इतने सॉफ्ट क्यों हो रहे हो? क्योंकि जब भी मौका मिले अपने दुश्मनों को मार देना चाहिए। लेकिन तुमने कहा कि जब मैं सरेंडर कर दूंगा तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे। अच्छा, मैं अब समझा, चोयन ने तुम्हें इसलिए छोड़ दिया था और तुम्हारी टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये सुनने बाद कैप्टन बोलते हैं, तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट नहीं था। लेकिन चैन कुछ देख के शॉक हो जाता है, क्योंकि एकदम से कैप्टन चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे कैप्टन चैन के पास आते हैं, चैन सीधा कैप्टन के मुंह के ऊपर एक पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन कैप्टन उस पंच को डॉज कर लेते हैं। उसके बाद कैप्टन चैन के ऊपर अटैक करते हुए अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं, तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारे लिए सॉफ्ट नहीं था। मुझे ये एक पुलिस ऑफिसर के रूप में वार्निंग देनी पड़ती है सब लोगों को, और ये एक रूल है जिसे मेरे को फॉलो करना पड़ता है। ये बोलते सीधा चैन के मुंह के ऊपर मुक्का मार दिया होता है। उस बाद कैप्टन अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करते बोलते हैं, और क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस ऑफिसर और गैंगस्टर सेम होते हैं? और कौन है कि जो लोगों को मारता रहता है? ओहो हो, मैं बड़े समय बाद आया लेकिन बात क्लियर करके जाऊंगा। यहाँ कैप्टन के कहने का मतलब ये है कि क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस ऑफिसर और गैंगस्टर सेम होते हैं? इसका मतलब यह है कि पुलिस ऑफिसर लोगों को मारने से पहले एक वार्निंग देते हैं, लेकिन गैंगस्टर कभी भी किसी को मार देते हैं। यही कहने का मतलब है कैप्टन का। उस वक्त हम अपनी वीडियो में वापस आते हैं और हमें देखा जाता है कि चैन उस पंच की फोर्स से थोड़ा सा दूर जाता है। उसके बाद कैप्टन चैन की तरफ देखते बोलते हैं, तुम नाइफ चलाने में काफी अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स बच्चों के गेम से ज्यादा कुछ नहीं है। ये सुनते चैन कैप्टन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन कैप्टन उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और सीधा चैन के मुंह के ऊपर एक पंच मारते हैं, जिस कारण से चैन की नाक से खून निकलने लगता है। लेकिन चैन कैप्टन के ऊपर और एक अटैक करता है, लेकिन कैप्टन उस अटैक को डॉज करते हैं। उस बाद कैप्टन सीधा चैन के मुंह के ऊपर एक पंच मारते हैं। उस बाद कैप्टन अपने पंच को कंटिन्यू करते हैं, चैन के ऊपर बहुत सारे पंच मारते हैं। उस बाद हमें थोड़ी देर बाद जमीन पे खून दिखाई जाता है और हमें चैन दिखा जाता है जो कि अपने सर को डाउन करके खड़ा होता है। लेकिन कैप्टन तुरंत ही अपनी जगह से गायब होते हैं और सीधा चैन की तरफ एक मुक्का मारते हैं, जो कि सीधा चैन के मुंह के ऊपर लगते हैं। चैन के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है और उस पंच की फोर्स से चैन हवा में हो जाता है। उस बाद कैप्टन चैन की तरफ देखते हैं, जो कि जमीन पे गिर चुका होता है लेकिन अभी भी जिंदा होता है। ये सब देखने के बाद कैप्टन बोलते हैं, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम काफी टफ हो। उस बाद कैप्टन चैन के पास बैठते हैं और अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम जल्दी ही मर जाओगे। हे मुन यंग चैन, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो फीमेल समन जिसने मास्क पहन रखा था वो कहाँ गायब हो गई? ये सुनवा चैन हंसते बोलता है, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उस समय मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोएस्ट मेंबर था। लेकिन एक दिन मैंने सुना कि हमारे बड़े भाई को एक समन से प्यार हो चुका है। उसके बाद हमें समन के घर को प्रोटेक्ट करने का ऑर्डर मिला, इसलिए मैं वहाँ था। लेकिन कुछ समय बाद ही पुलिस ने हमारे ऊपर रेड करी। उसके बाद मैंने कई ऑर्गेनाइजेशन में काम करा और आखिर में मैं नूनिम से मिला। हाँ, मुझे तुम्हारे उस दिन और एक आंख लेने नहीं चाहिए थी। मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम इतने स्ट्रांग हो जाओगे। और तुम्हें क्या तुम्हारे दोस्त की मदद करने नहीं जाना चाहिए? ये सुनवा कैप्टन बोलते, जो आदमी तुम्हारे बॉस से लड़ने गया है वो मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनवा चैन बोलता, हाँ वो ताकतवर तो लगता है, ऐसा लगता है कि वो भी मरने वाली है ना? और अभी चैन के चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि चैन अभी पछतावे में है और बहुत ज्यादा सैड है। उस वक्त कैप्टन चैन की बातों को सुनने के बाद बोलते हैं, तुम जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा काम हो। ये सुनवा चैन बोलता है, ऐसा इसलिए कि हम बिना किसी कौन सी को सोचो यहाँ घुसाए थे। हालांकि नूनी मर सकती है लेकिन वो आसानी से नहीं मरेंगी, इसलिए ये बेटर होगा कि तुम जाके अपनी दोस्त की मदद करो। ये सुनवा कैप्टन बोलते हैं, अगर मैं गया तो मैं बस उसके लिए परेशानी बनूंगा, इसलिए वो उसका खुद ही ध्यान रख लेगा। ये सुनवा चैन हंसते बोलता है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कैसा फील होता है? मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसने तुम्हारी एक आंख ली उससे बदला लेने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा है? ये सुनवा कैप्टन बोलते हैं, अरे तुम कुछ गलत समझ रहे हो, मैंने तुम्हें रिवेंज लेने के लिए अरेस्ट नहीं करा, मैंने एक पुलिस ऑफिसर के रूप में तुम्हें अरेस्ट करा क्योंकि तुम एक क्रिमिनल हो। और क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बस इसलिए स्पेशल हो क्योंकि तुमने मेरी एक आंख ले ली? तुम तो बस उन सारे कचरों के ढेरों टुकड़ों में से एक हो, इसलिए तुम ऐसा मत दिखाओ कि तुम स्पेशल हो कोई, तुम बस उन कचरों के टुकड़ों में से एक हो। ये सब सुनने बाद चैन कुछ भी नहीं बोल रहा था। ये देखने बाद कैप्टन
आराम से उठते हैं और चैन की तरफ देखते हैं और चैन मर चुका होता है। ये सब कुछ देखने के बाद कैप्टन बोलते हैं क्या ये मर चुका है। उस बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हमें गेम्स और प्लम ब्लॉसम की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर गेम्स प्लम ब्लॉसम के ऊपर अटैक करता है, लेकिन प्लम ब्लॉसम उस अटैक को डॉज कर लेती है। लेकिन फिर से प्लम ब्लॉसम के शोल्डर के ऊपर कट लग जाता है। उसके तुरंत बाद प्लम ब्लॉसम थोड़ा पीछे हटती है और गेम्स की तरफ एक किक मारती है, लेकिन गेम्स उस किक को डॉज कर लेता है और प्लम ब्लॉसम की तरफ भागता है और सीधा प्लम ब्लॉसम की ठुड्डी के ऊपर अटैक करता है। उसके तुरंत बाद गेम्स प्लम ब्लॉसम का हाथ पकड़ता है और अपने नाइफ को लेता है और सीधा प्लम ब्लॉसम के हाथ के ऊपर गोप देता है, जिससे प्लम ब्लॉसम के हाथों में से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। उस बाद गेम्स अपनी नाइफ को निकाल लेता है, लेकिन प्लम ब्लॉसम भी अपना हाथ छुड़ा लेती है गेम्सू से और सीधा गेम्सू के चेहरे के ऊपर एक पंच मारती है। लेकिन प्लम ब्लॉसम को देख के शॉक हो जाती है, क्योंकि गेम्सू ने बस अपने एक हाथ से उसका पंच रोक लिया होता है। उस बाद गेम्सू अपनी टेक्निक का यूज करने लगता है और गेम्सू को अपनी टेक्निक यूज करता हुआ देख के प्लम ब्लॉसम थोड़ा डर जाती है। उस बाद गेम्सू प्लम ब्लॉसम के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, जिससे प्लम ब्लॉसम की बॉडी के ऊपर अलग अलग जगह बहुत सारे कट लग जाते हैं। उसके बाद गेम्सू प्लम ब्लॉसम के ऊपर और अटैक करता है बहुत सारे, जिसे देख के प्लम ब्लॉसम भी गुस्से में गेम्सू तरफ अटैक करती है, लेकिन गेम्सू उस अटैक को डॉज कर लेता है। उसके बाद गेम्सू अपनी नाइफ के ऊपर ग्रिप बनाता है और सीधा प्लम ब्लॉसम के पेट के ऊपर गोप देता है चाकू, जिस कारण से प्लम ब्लॉसम के मुंह से बहुत ज्यादा खून निकलता है। उस बाद गेम्सू अपनी नाइफ को निकालता है और तुरंत ही प्लम ब्लॉसम के मुंह के ऊपर पंच मार देता है, जिस कारण से प्लम ब्लॉसम हवा में उड़ जाती है और सीधा जमीन पे जाके गिरती है। उस बाद प्लम ब्लॉसम दर्द में कराने लगती है। ये देखने के बाद गेम्सू आराम से प्लम ब्लॉसम के सामने आके खड़ा हो जाता है। उसके बाद गेम्सू बोलता है लगता है कि तुम अपनी लिमिट तक पहुंच चुकी हो, तो फिर अब बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन स्ट्रॉन्ग है। ये सुना प्लम ब्लॉसम बोलते हैं सेकंड जनरेशन की बिग बॉन्ग। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि तुम दोनों में से पावरफुल कौन है, क्योंकि तुम दोनों मेरी आंखों के सामने बहुत बड़ी दीवार हो, इसलिए मुझे एक खास लेवल तक पहुंचना होगा ताकि मैं तुम दोनों का लेवल बता सकूं। लेकिन मेरे लेवल पे मेरे लिए ये बताना मुश्किल है कि तुम दोनों से पावरफुल कौन है। ये सुने बाद गेम्सू बोलता है तुम खुद को जज करने में अच्छी हो और अब मुझे जाके पता चला कि तुम प्लम ब्लॉसम की पोजीशन पे अब तक कैसे बैठ पाई हो। ये सुने बाद प्लम ब्लॉसम बोलते हैं ये थोड़ा शॉकिंग है और भले ही ये चीज मैं खुद एक्सपीरियंस कर रही हूँ, फिर भी ये पूरी सिचुएशन में बिलीव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो पक्की है, और अब जब तुम अपेयर हो चुके हो, ये बोलते अपने पास से कम्युनिकेशन डिवाइस निकालती है और उसे तोड़ देती है और अपनी बातों को कंटिन्यू करते बोलती है इसका मतलब ये है कि ये लड़ाई अब यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें किसी के हाथ में वही कम्युनिकेशन डिवाइस दिखाया जाता है जो कि खोखला पर्वत के हाथ में होता है और सामने चेरी ब्लॉसम भी होती है और उस डिवाइस में से आवाज आ रही होती है, जिस आवाज को सुन के चेरी ब्लॉसम बोलती है रियली, और खोखला पर्वत कुछ नहीं बोलता। उसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें इन तीनों की स्क्वाड दिखाई जाती है और मैं फिर से इन दोनों का नाम बोल चुका हूँ। इन तीनों का मेरे को जाकर चेक करना पड़ेगा। चलो मैं तुम्हें फिर से इन तीनों का नाम बता देता हूँ। ये जिसने ब्लैक कलर की जैकेट पहन रखी है उसका नाम तो तुम जानती हो, इसका नाम है ग्योंगी, और जिसकी येलो बाल है उसका नाम है चाहोन, और ये जिसने ब्लू कलर की जैकेट पहन रखी है इसका नाम है किम हायोंग। उसके बाद चायोन बोलते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है।